गांधारी और दुर्योधन अंतिम दिन का रहस्य। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। 18 दिनों से निरंतर रक्तपात, वीरों की बलि और परिवार के नाश का दृश्य हर ओर था। कौरव सेना लगभग नष्ट हो चुकी थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा धराशायी हो चुके थे। अब केवल दुर्योधन शेष था, लेकिन उसका मन भी युद्ध से थक चुका था। दुर्योधन युद्धभूमि से भागकर एक सरोवर के भीतर छिप गया था। वह सोच रहा था कि शायद इस तरह युद्ध टल जाए, लेकिन पांडवों और श्री कृष्ण ने उसे ढूंढ निकाला और उसे अंतिम युद्ध के लिए चुनौती दी। भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध की पेशकश की, जिसे दुर्योधन ने स्वीकार कर लिया। युद्ध से पहले दुर्योधन अपनी मां गांधारी के पास गया। गांधारी का हृदय युद्ध के कारण दुख और क्रोध से भरा हुआ था। उसके 100 पुत्रों में से केवल दुर्योधन जीवित था, और वह भी मृत्यु के द्वार पर खड़ा था। गांधारी का संकल्प। गांधारी ने अपने विवाह के समय से ही एक व्रत लिया था कि वह अपने पति धृतराष्ट्र की तरह आंखों पर पट्टी बांध कर रहेंगी। वर्षों तक उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन इस तपस्या से उनके नेत्रों में एक अद्भुत दिव्य शक्ति आ गई थी। कहते हैं, यदि वह अपनी दृष्टि किसी के शरीर पर डाल दें, तो उस शरीर के अंग वज्र की तरह कठोर और अभेद्य हो जाते थे। यह उनके तप का फल था। जब दुर्योधन उनके सामने पहुंचा, गांधारी ने भारी स्वर में कहा, गांधारी पुत्र, अब केवल तुम ही शेष हो। मैं तुम्हें अपनी आंखों के तेज से ऐसा बना दूंगी कि कोई भी तुम्हें हरा ना सके। तुम बिना किसी वस्त्र के नग्न अवस्था में मेरे सामने आओ, ताकि मेरी दृष्टि तुम्हारे पूरे शरीर को वज्र समान कर दे। दुर्योधन अपनी मां की बात सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। उसने कभी अपनी मां को खुले नेत्रों से नहीं देखा था। कृष्ण की योजना। इसी समय श्री कृष्ण वहां पहुंचे। कृष्ण जानते थे कि यदि गांधारी की दृष्टि दुर्योधन के पूरे शरीर पर पड़ गई, तो भीम उसे कभी नहीं हरा पाएगा और युद्ध व्यर्थ हो जाएगा। कृष्ण ने सहज भाव से कहा, कृष्ण, दुर्योधन, तुम महारानी गांधारी के सामने नग्न जाओगे। क्या यह उचित है? तुम्हें तो अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कम से कम अपनी जांघ और कटी को वस्त्र से ढक लो। दुर्योधन को यह बात सही लगी। वह कमर के नीचे वस्त्र बांधकर ही अपनी मां के पास पहुंचा। दृष्टि का प्रभाव। गांधारी ने वर्षों बाद अपनी आंखों की पट्टी खोली। उनके नेत्रों से तेजस्वी किरणें निकली और दुर्योधन के शरीर पर पड़ी। जिस भाग पर उनकी दृष्टि पड़ी, वो वज्र के समान कठोर हो गया, लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा, जो कपड़े से ढका था, उनकी दृष्टि के प्रभाव से वंचित रह गया। गांधारी ने जैसे ही देखा कि दुर्योधन ने वस्त्र पहना है, वह समझ गई कि कोई चाल चली गई है। गांधारी क्रोधित स्वर में, पुत्र, मैंने तुम्हें बिना वस्त्र आने को कहा था। ये कैसा अपमान है मेरे वचनों का। दुर्योधन, मां, मैं एक क्षत्रिय हूं। नग्न अवस्था में आपके सामने आना मुझे शोभा नहीं देता। गांधारी ने गहरी सांस ली, पर अब जो होना था वह हो चुका था। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध। शाम के समय गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। भीम और दुर्योधन दोनों ही गदा युद्ध में निपुण थे। उनके प्रहार से धरती कांप रही थी। कई घंटे तक युद्ध चलता रहा, परंतु दुर्योधन के शरीर का ऊपरी हिस्सा किसी वज्र की तरह प्रहार सह रहा था। गांधारी की दृष्टि का परिणाम। भीम ने अनेक बार वार किया, लेकिन दुर्योधन गिरा नहीं। कृष्ण ये देख रहे थे। कृष्ण का संकेत। भीम के मन में क्रोध और निराशा थी। उसी समय कृष्ण ने धीरे से अपने जांघ पर हाथ मारा। यह इशारा था कि वहीं प्रहार करो। भीम समझ गया। वह छलांग लगाकर दुर्योधन की जांघ पर पूरी ताकत से गदा दे मारा। वह हिस्सा गांधारी की दृष्टि से वंचित था, इसलिए तुरंत चूर चूर हो गया। दुर्योधन पीड़ा से कराह उठा और भूमि पर गिर पड़ा। यह वार गदा युद्ध के नियमों के विपरीत था, लेकिन यह भीम का प्रतिशोध था। द्रौपदी के चीरहरण के समय दुर्योधन ने अपनी जांघ पर थपकी देकर उसे अपमानित किया था। गांधारी का शोक और क्रोध। जब गांधारी को यह समाचार मिला, तो वह शोक से व्याकुल हो गई। गांधारी, यदि कृष्ण ने मेरी योजना में हस्तक्षेप न किया होता, तो आज मेरा पुत्र अजय होता। उन्होंने कृष्ण को शाप दिया कि उनके वंश का भी नाश होगा, और वही हुआ। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश का अंत भी गांधारी के शाप से हुआ। इस प्रसंग का महत्व। 1. तप की शक्ति। गांधारी का व्रत और तप ये दर्शाता है कि आत्मसंयम से कितनी अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो सकती है। 2. कृष्ण की रणनीति ये बताता है कि महाभारत में विजय केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति से मिली। 3.
दुर्योधन का पतन, उसका अंत केवल युद्ध कौशल से नहीं, बल्कि पहले किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप हुआ।